बांसवाड़ा शहर में नगर पालिका चुनाव में स्थानीय विधायक और मंत्री ने और उन्हें मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के वादे किए थे कि हम 1 महीने के अंदर काम को पूरा करेंगे। 1 से 15 वो काम नहीं किए। उन्होंने कहा, इसके बाद विधायक ने खुद ने कहा था कि बांसवाड़ा में विकास में चाहे वो मवेशी हो, चाहे वो रोड का विकास है, वो निश्चित रूप से हम कराएंगे। बांसवाड़ा रोड से लाकर जो कलेक्ट्रेट चौराहे से लाकर कस्टम चौराहे तक फ्लेवर रोड जो बनाएंगे, पुलिया, और बांसवाड़ा की जनता अगर उनको विधायक बनाएंगे तो निश्चित रूप से यह उन्होंने प्रेस में कहा था, लेकिन वो उनका अगर 2 साल में उनका वो काम पूरा नहीं करेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। वो आज 3 साल हो गए। इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से मैं आज प्रेस के माध्यम से, ये नगर पालिका के प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जो वादे किए थे जनता के, वो पूर्ण नहीं किए। ग्रामीण लोग आज त्रस्त हैं। गांव के लोगों के लिए भी गांव में कहा था कि मैं यहाँ रोड बना दूंगा, वहाँ एक रोड का खड्डा नहीं भरा। गांव के नए गांव से लाकर सामने तक का रोड और सालिया से सियापुर का रोड और मतलब पाडला से दानपुर तक का रोड, मतलब एक भी जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे एक काम नहीं किया। और जो केंद्र की योजना का जो भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने प्रधानमंत्री सर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के बोर्ड में भी इसी प्रकार की ये हालत थी। भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में जो चुनावी वादे किए थे वो पूर्ण किए। उनके कार्यकाल का 2 साल का और भारतीय जनता पार्टी का 2 साल की कल्पना करें तो वास्तविक भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक काम भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में किया। पहले जो बीजेपी का बोर्ड था उनमें उन्होंने भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ, तो सर उसको कैसे खारिज करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राज में अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। और राजस्थान में अभी जो इनकी सरकार है 2 साल में ये कागजी का नाले भर दिए, अभी तुम्हारे सामने है हमने। और इन लोगों को, कलेक्टर प्रशासन को, सभी को कोर्ट में जाना, मतलब सुनने के लिए, आम जनता के लिए सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ की कॉलोनी वाले और हम सब ने आंदोलन किया, तब जाके वो हाई कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट ने आदेश दिया कि उनको नाले में जो आपने भराव किया उनको हटाने का आदेश किया। सर कार्यशैली पर क्या कहेंगे? जो वर्तमान की बोर्ड की कार्यशैली है, चाहे वो मंत्री हो चाहे कोई भी, उसको लेकर के क्या? जेनू की जो ठेकेदारी काम कर रहे हैं वो खुद ही उसका भाई ठेकेदारी करता है और बांसवाड़ा के घटिया माल इस्तेमाल करके उनका रुपया टटने का काम कर रहे हैं। पूर्व भी इन्होंने घटिया काम किया। मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आज से साल भर पहले पूरे शहर के लोगों को गुमराह किया गया। साल भर पहले सब जगह होर्डिंग लगाए गए कि 20 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, किया जाएगा। वर्तमान में नगर परिषद के द्वारा 13.5 करोड़ रुपए का प्रपोजल बना के दिया गया, जिसमें से 6 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ और उसका पीडब्ल्यूडी ने अब जाके टेंडर किया है 1.5 से 2 साल बाद, 1.5 साल बाद। इसी तरह सीवर लाइन में आज से 7 महीने पहले जब जुलाई के महीने में सीवरेज लाइन का शुभारंभ किया गया था, तब सभी पार्षदों के संज्ञान में डाला गया था कि ये जो सड़क का काम है, जहाँ पे सीसी है और जहाँ पे डामर है, वो नाली टू नाली बनाया जाएगा। पर वर्तमान में जब ये काम कर रही है कंपनी, तब जाके वस्तु स्थिति ये क्लियर हुई है कि जो 4 मीटर का सीमेंटेड रोड है उसके ऊपर ही ये लोग सीसी करेंगे। उससे बड़ा अगर 1 इंच भी है तो उसके ऊपर ये जितनी ट्रेंस इन्होंने खोदी है उसके ऊपर पीसीसी करेंगे। जिस रोड को 5 बार अगर खोदा जाता है सीवर लाइन कनेक्शन के लिए, आईसी चैम्बर के लिए, नल लाइन कनेक्शन के लिए, वाटर लाइन के लिए, जब एक रोड 5 बार यदि खुदता है तो उसके ऊपर ट्रेंस के ऊपर फिलिंग करने से कोई मतलब निकलने वाला है नहीं साहब। तो ये जो ड्राइंग इनकी बनी हुई थी सीवरेज वाली, उस ड्राइंग के अप्रूवल करने का काम जो किया गया है बिल्कुल गलत है। और नगर परिषद, वर्तमान में नगर परिषद क्षेत्र के अंदर अगर सीवरेज लाइन का काम चल रहा है और पर्टिकुलर इनकी कोई मॉनिटरिंग इसके ऊपर नज़र नहीं आ रही है, जिस कारण से आज ये स्थिति उत्पन्न हो रही है कि आज 7 महीने हो गए, बरसात का टाइम, दिवाली का टाइम, और आने वाले समय में मेरे को लगता नहीं है कि जिस स्तर पे काम चल रहा है कि आने वाले समय में साल, 2 साल, 3 साल में भी ये काम वार्डों में कंप्लीट हो सकेगा। और जिस जगह पे ये अगर रोड नाली टू नाली नहीं बनाएंगे तो उस जगह पे कोई भी वार्ड का पार्षद एग्री नहीं हो पाएगा, इस काम को करवाने के लिए सक्षम नहीं हो पाएगा। तो मेरा सीवरेज लाइन के अधिकारियों से नगर परिषद के मार्फत ये कहना है कि जब तक इसके ऊपर करार पूरा नहीं हो जाए, इसकी मॉनिटरिंग परफेक्ट नहीं हो जाए,
इसका एमओयू अपने साथ बैठ के चर्चा नहीं कर ली जाए तब तक सीवरेज का काम शहर में बंद करवा देना चाहिए, जिससे लोगों को असुविधा उत्पन्न न हो। हमारे साथी पार्षद दिलशाद जी के वार्ड के अंदर भी 3 दिन पहले आपने सबने घटना देखी होगी, भागाकोट के अंदर एक व्यक्ति फांसी खा के मर गया था खाटवाड़ के अंदर। उस बंदे को वहाँ से ले जाने के लिए ऑटो नहीं जा सका, ऐसी स्थिति आ गई है। जहाँ पे ये रोड खोद रहे हैं उस रोड को ये वापस बना भी नहीं रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वार्डों के काम एक साथ खोल के बैठ गए। कायदे से पहले एक वार्ड का अगर काम इन्होंने लिया है तो उस वार्ड का काम इनको पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। सीसी के ऊपर कंप्लीट सीसी करनी चाहिए, डामर के ऊपर पूरा डामर करना चाहिए। यह 7 मीटर का रोड बनाने का डामर का इनका प्रोविज़न है, जिसके अंदर से सिर्फ ट्रेन्स के ऊपर WBM करने का है। नगर परिषद के पास में इतना बजट नहीं है कि वो सभी वार्डों के अंदर WBM कर देगा डामर के ऊपर या सीसी के अंदर। अगर ये 4 मीटर का MOU और 15 फीट का रोड है तो 12 फीट का रोड अगर RUIDP बना देता है तो 3 फीट का रोड नगर परिषद बनवा देगा। 60 वार्डों के अंदर नगर परिषद के पास पिछले 2 सालों के अंदर किसी भी वार्ड के अंदर टेंडर किया, उसके वर्क ऑर्डर देने के बाद कोई भी ठेकेदार काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि पुराना बिल उनका बाकी है। सब जगह ऐसी ठेकेदारों के द्वारा बात आ रही है। जब वो स्थिति में नगर परिषद है तो नए कामों को छेड़ना मूर्खता ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। बोर्ड नगर परिषद में है, पूरी तरह विफल है। जैसे हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय ओमजी पालीवाल भाई साहब ने बताया, स्वच्छता के नाम पे आपको बता दें कि पिछले बोर्ड में स्वच्छता, घर घर कचरा संग्रहण करना, उसको एकत्रित कर सेग्रीगेशन करना, ये सारी काम हो रहा था। वर्तमान में बोर्ड में हमारे सभापति जी ने कहा था कि कचरा संग्रहण के लिए मैं प्रत्येक वार्ड में एक गाड़ी लगाऊंगा। इस प्रकार 60 गाड़ियाँ लगनी थी, लेकिन मात्र 20 गाड़ियों से काम चल रहा है और वो भी नियमित कचरा नहीं उठता है। कचरा सेंटर हटाने की बात कही थी, डंपिंग यार्ड बंद करने की बात की थी, कचरे को संग्रहण करके सेग्रीगेशन करना, खाद बनाना, सारी बात हुई थी, लेकिन सभी कार्यों में फेल हैं। कचरे का, स्वच्छता का काम नगर परिषद वैसे वाइस चेयरमैन को देखता ही है और वाइस चेयरमैन ही ब्रांड एम्बेसडर बनता है, लेकिन इनके वाइस चेयरमैन और बोर्ड फेल होने के कारण से इनको अन्य कार्यकर्ताओं को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ा। ये भी एक विफलता का कारण है। और नगर में आप देख रहे हो, आप भी शहर में रहते हो, हमारे सभी पार्षद देते हैं, नालियों की दुर्दशा, कचरा जगह जगह पड़ा हुआ, खाली प्लॉटों पे कचरा है। इस प्रकार से शहर में अस्त व्यस्त हो रहा है। और जो टेंडर किए थे कचरा संग्रहण के, जो गए बोर्ड से चले आ रहे थे, स्वच्छता अच्छी हो रही थी, लेकिन इन्होंने मिलीभगत करके 3 महीने में 2 टेंडर किए और जिसमें EC एक टेंडर 13/8/2020 को किया था, जिसमें प्राइमरी कलेक्शन, IEC, BCC, एक्टिवेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल एंड द कमांड सेंटर ऑपरेशन एंड MRF, ये सारी बात करनी थी। लेकिन इन्होंने 12/10/2020 को एक नया टेंडर कर दिया और उसमें सिर्फ कचरा कलेक्शन की बात कही। जो पहला टेंडर हुआ था वो जिस ठेकेदार का हुआ, उसी ठेकेदार को दूसरा टेंडर दे दिया इन्होंने अपना काम छिपाने के लिए। इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी है और ये स्वच्छता में बिल्कुल फेल है ये बोर्ड, यही बात कह रहा हूँ।